एक समय हमारी दुनिया में डायनासोरों का राज था। डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इसकी कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिनों को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ साल पीछे। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम समान था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाजें। जब ये आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था तब डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला यह ट्रिलियन मीट्रिक टन का एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिका को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले हजारों जीव आग के इस दहकते गोलों को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही सेकंड में ये एस्टेरॉयड खाड़ी के पास जमीन से टकरा गया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोटक लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.2 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरें का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी के लहरें चारों तरफ बढ़ने लगे। भूकंपीय तरंगे ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को धक्का दिया जिस कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती का महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।
इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, इस गर्मी से बच नहीं पाए और इस प्रकार धरती से डायनासोरों का नामो निशान मिट गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।